बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वो मुअज़्ज़ज़ साज़ा इकराम जो लार्ज स्केल असेसमेंट ग्रेड 2 में बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए ये OMR शीट बतौर सैम्पल में शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने किस तरह से OMR शीट को फिल करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पेपर जो है वो हर रोज़ हर डे जो आपने कंडक्ट करना है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होना है, MCQ टाइप और CRQ टाइप। तो आप इस OMR शीट को देखेंगे कि इसके सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 20 तक आप देखेंगे कि ये ABCD इसकी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है वो MCQ टाइप जो है वो क्वेश्चन होंगे। आप ये भी जानते हैं कि जो ग्रेड 2 का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास एक कलर्ड बुकलेट आनी है, और उस कलर्ड बुकलेट को जो बच्चा है वो देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चा ऑप्शन बताएगा ABCD में से कोई एक, तो जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसने खुद से OMR शीट पे आंसर जो है वो दायरा फिल करना है। मतलब अगर बच्चा जो है वो B बताता है तो आप B को दायरा फिल कर देंगे। इसी तरह से 2 और इसी तरह से ये 20 क्वेश्चन हैं MCQ टाइप के, ये बच्चा जो है वो बताएगा। और इस तरह से ये जो आपके तमाम बच्चे हैं 1 से लेके तो 10 तक बच्चे हैं और आगे टीचर, इस तरह से 20 तक जब आपके ये पूरे हो जाएंगे तो अगला पोर्शन है कि आपने बच्चों से CRQ पेपर जो है वो फिल करवाना है। CRQ का मतलब ये है कि उस पेपर के ऊपर बच्चों ने प्रैक्टिकली आंसर जो है वो तहरीर करने हैं। CRQ मुख्तसर सवालात या लॉन्ग क्वेश्चन उसके ऊपर हैं, तो बच्चों ने बाकायदा तौर पे CRQ आपने उनको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और बच्चों ने उनको हल करना है। जब बच्चे वो हल कर लेंगे तो उसके बाद टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने उनको करना है, रूब्रिक्स के मुताबिक उनको मार्क करना है, उनको नंबरिंग देनी है, उनकी स्कोरिंग करनी है। जब आप स्कोरिंग करेंगे तो वो स्कोरिंग आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि 21 से लेके 25 तक जो ये CRQ हैं, CRQ क्वेश्चन हैं ये, तो 21 से लेके आगे साथ इसकी नंबरिंग भी दी है। या तो जैसे 21 एक आप देखेंगे कि या तो ये 0 है या फिर इसका नंबर 1 है। आप ये जब मार्क कर चुके होंगे तो यहाँ पर आप 21 ए का जो आपने मार्क अगर उधर 0 नंबर दिया है तो यहाँ पे भी आप 0 पे कर देंगे, और अगर आपने 21 ए का 1 दिया तो आप यहाँ पे 1 को फिल कर दें। इसी तरह 21 बी है, 21 सी है, 21 डी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 22 ए भी उसी तरह से 0 या 1 है, 22 बी भी 0 या 1 है, 22 सी भी 0 या 1 है, 22 डी भी उसी तरह से 0 या 1 है। उसके बाद आप देखेंगे 23 ए बी और सी और डी, उसके बाद 24 ए बी सी डी दिया है, तो ये तो सारे 0 और 1 है। उसके बाद जब आप देखेंगे 25 1, तो उसके सामने आप देखेंगे कि 0 और 0 के बाद आगे दिया 0.5 मतलब आधा नंबर, तो इसका मतलब है कि इसको आधा नंबर भी दिया जा सकता है, और उसके बाद आगे 1। इसी तरह 25 2, उसका भी आप देखेंगे 0 के बाद 0.5 और 1, 25 का 3 जो है उसका आप देखेंगे 0.5 और उसके बाद 1, 25 4 का 0 और 0.5 और 1। इस तरह से आप इसका जो पोर्शन है उसको फिल करेंगे। तो गोया के जो ग्रेड 2 का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है जो
लार्ज स्केल असेसमेंट ग्रेड 2 की कंडक्ट करने जा रहा है उसने MCQ टाइप और CRQ टाइप दोनों तरह का जो पेपर है उसको OMR शीट पे खुद से कन्वर्ट करना है। यह भी याद रहे कि जो ग्रेड 2 का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसको मार्किंग का अलग से मुआवजा दिया जाना है। जो उसने पेपर को मार्क करना है उसका मुआवजा जो है उसको अलग से दिया जाना है। बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर उसका काम है कि उसने उस दिन की एक्टिविटी कर ली, लेकिन जो वो पेपर मार्क कर रहा है उसको मार्किंग का अलहदा से मुआवजा दिया जाना है। तो ये कोई उस तरह से जो टीचर बार बार पूछ रहे थे कि हमने मार्किंग करनी है तो क्या हमें इसका मुआवजा भी मिलेगा? जी ज़रूर, इसका अलग से जो है वो मुआवजा मिलेगा। तो आप इसमें देख लें कि स्टार्ट भी एज का भी दिया कि बच्चे की एज लिखनी है 5 से लेके 13 ईयर तक है, और उसके बाद आगे जेंडर को देखेंगे बॉयज़ या गर्ल्स। तो जो अगर बॉयज़ है तो B को, अगर गर्ल्स है तो G को। तो ये इस तरह की OMR शीट जो है वो होनी है। और ग्रेड 2 का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर उससे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप OMR शीट को ब्लैक बॉल पॉइंट से आप फिल करें, ताकि जो बाद में इसकी जो स्कैनिंग होनी है प्रॉपर जो इसके रिज़ल्ट्स हैं वो सामने आ सकें। तो उम्मीद यही करता हूं कि जो ग्रेड 2 का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसको समझ आ गया होगा कि उसने जो मार्किंग करनी है उसने स्कोरिंग किस तरह से OMR शीट पे शिफ्ट करनी है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म की बात पूछनी हो, क्योंकि कल जो इंग्लिश का पहला पेपर है, तो अगले जो पेपर है उसकी भी जो ग्रेड 2 के लार्ज स्केल असेसमेंट का जो पेपर होने हैं उसकी अगले दिन की भी जो शीटें हैं वो बिल्कुल इसी तरह की हैं। तो काइंडली अगर आपको ये शीट OMR शीट की समझ आ गई तो अगले दिनों में भी आप आसानी से OMR शीट को फिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।